हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। जियोग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज़ में प्रश्न क्रमांक 6 और आज का हमारा प्रश्न है ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास के प्रमुख कारण क्या है। एक्चुअल में ये जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपको लगे कि ये इकोनॉमी में आना चाहिए था प्रश्न, क्षेत्रीय असंतुलन के अंतर्गत भी हो सकता है इकोनॉमी में, लेकिन जहाँ पर जनसंख्या भूगोल आता है उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये प्रश्न आपका इधर भी कवर होता है और इकोनॉमी की तरफ भी कवर होता है। प्रश्न हमारा है तो यहाँ पर इस प्रश्न को हमें लिखना होता है 100 या 50 शब्दों में। 2018 जियोग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज में हम बाकायदा एंड पर चल रहे हैं। 2014 से लगाकर हम 18 बाकायदा पेपर सीरीज हमारी कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं, जिसमें 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर के सारे क्वेश्चंस मैं कवर करवा चुका हूं और मुझे आशा है कि आपको ये सीरीज़ बेहद पसंद भी आ रही होगी। लेकिन इससे पहले आपके लिए ज़रूरी सूचना यहाँ पर कि अब MPPSC मेंस के लिए जो थर्ड पेपर है बाकायदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसके लिए मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। इकोनॉमी में बाकायदा पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अब मैं लेने वाला हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कल यानी कि 24 सितंबर दोपहर 12 बजे लाइव सेशन में बिल्कुल आइएगा। मैं वहाँ पर बड़े ही इत्मीनान के साथ में सारा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए तो फिर लौटते हैं हम हमारे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में पहले हम यहाँ पर लिखेंगे भूमिका के रूप में। तो सबसे पहले ये प्रवास मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं। अब इसके कारण क्या है, जैसे कि अभी कोरोना समय में आपको पता है कि बहुत सारे मजदूर वापस दिल्ली मुंबई से अपने घरों की तरफ लौटे थे। तो आखिर ये अपने घर से दिल्ली मुंबई जाते ही क्यों हैं, यही प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। तो भूमिका के रूप में हम लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन भारत में गंभीर समस्या है, जहाँ प्रतिवर्ष 5 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में शहरी पलायन करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात जो हमें दिखाई देती वो क्या है, रोजगार। यानी कि अधिकांशतः लोग गाँव से शहरों क्यों जाते हैं, क्योंकि शहरों में यहाँ पर दिन दिहाड़ी मजदूर मिल जाती जिससे उनका पेट भर सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर खेती है और 1 बीघा ही खेती है तो बहुत रिस्की मामला होता है, फसल अच्छे से ना हो तो वहाँ पर फिर जो 1-2 जून की रोटी होती है उसकी भी समस्या वहाँ पर हो जाती है। कारण हमें यहाँ पर बताने हैं, तो पॉइंट में अगर हम कारण लिखेंगे तो बहुत शानदार रहेगा। सबसे पहला ये कि भारत में सीमांत कृषकों की संख्या बढ़ने से कृषिगत लाभ न्यूनतम हुआ है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ढक्कन वाला आएगा, हम भी चूक जाते हैं कभी कभी। तो कृषिगत लाभ न्यूनतम है, यानी कि मैंने जो भी बताया है कि धीरे धीरे अगर किसी व्यक्ति के पास में 10 बीघा ज़मीन थी, उसके 2 बेटे हुए तो दोनों को 5-5 बीघा हाथ में आई, इनके भी 2 बेटे हो गए या 4 हो गए यहाँ पर, तो लगभग 1 बीघा के आसपास आ रही है। अब 1 बीघा ज़मीन आ रही है और उनके पास संपत्ति नहीं है इतनी अच्छी, तो 1 बीघा ज़मीन में मान लेते सारी में सोयाबीन बो दी। हो सकता है इस बार की तरफ पानी ना अच्छे से गिरे या ज़्यादा गिर जाए, सोयाबीन खराब, तो यहाँ पर उनके पास फिर इनकम का सोर्स नहीं बचता है। तो जो लाभ है वो न्यूनतम या ना के बराबर हो जाता है, वो कर्जदारी में फंसते जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ पलायन करते हैं, जहाँ अगर उन्हें दिन के 300 रुपये भी मिल जाते हैं तो कम से कम 2 जून की जो रोटी होती हैं वो उन्हें नसीब हो पाती हैं। दूसरा ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक सुविधाओं का अभाव, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है और अधिकांशतः ये भी चाहते हैं कि अगर उन्हें व्यवस्थित बिजली मिल जाए, गांव में सड़क भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारी बार क्या होते हैं, वह शहरों की तरह चले जाते हैं जहाँ पर उनके स्कूल नज़दीक होता है, अस्पताल नज़दीक होता है, बेहतरीन सड़कें होती हैं, बिजली 24 घंटा मिलती हैं। तो ये भी भौतिक सुविधाएँ होती हैं इस कारण से, जिससे कि अगर इसको हम संदर्भ में समझें कि आजकल ऐसा भी होने लगा है कि लड़का ये कहता है कि मैं तो अब गांव में नहीं रहूँगा, क्योंकि होता है कि जब शहर की चकाचौंध से चित परिचित होता है तो वही वाली आ जाती है उसके पास। देन उसके बाद में तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखें तो शहरों की रोजगार प्रदत्त करने की अधिक क्षमता है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर मजदूरी प्राप्त होती है। तो एक्चुअल में जो पॉइंट है हम उसी को यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे। तो वही वाली बात जो मैंने बताई कि गाँव में जहाँ पर 100 रुपये मिलते हैं, वहीं शहरों में अगर उसकी जगह 300 रुपये मिलते हैं तो व्यक्ति शहर में ज़्यादा जाना संभव करेगा, और शहर में कोई सा ना कोई सा रोजगार तो मिल ही जाता है किसी ना किसी कंडीशन में, जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलता है। देन इसके अलावा शहर की चकाचौंध एवं भौतिक सुविधा भी एक परोक्ष कारण। तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है
कि बहुत सारे बच्चे शहरों में पढ़ने जाते हैं। अब शहरों में अगर वो 4-5 साल रह लिए, पढ़ लिए, नौकरी ना लगी, तो फिर वो गांव में आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक सम्मान भी हो जाता है, एक व्यक्तिगत रूप से भी हो जाते हैं कि इतने साल शहरों में रहे, फिर गांव में आकर खेती करना पड़ी। तो ऐसे में वह किसी भी स्थिति में शहरों में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। देन इसके अलावा 5वां पॉइंट यहाँ पर कि भारत में क्षेत्रीय विषमता एक राष्ट्रीय कारण है, जहाँ पर पलायन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से महाराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण राज्यों में ही होते हैं। तो आपने भी अक्सर देखा होगा कि जो पलायन होता है उसमें जो बिहार या यूपी के लोगों का पलायन महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ ज़्यादा होता है, या अक्सर एमपी में भी पलायन यहाँ पर हो रहे हैं तो बिहार के लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपने क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिलते हैं और इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होता है कि जो रोजगार हैं वो बहुत न्यूनतम यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए साथियों, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पर जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि आखिर पलायन के क्या कारण। अगर यही उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना होता है, यहाँ पर 100 में लिखा है, 50 में अगर आपको लिखना होता तो आप ये सीधे 5 पॉइंट यहाँ पर लिख देते तो आपका उत्तर शानदार हो जाता। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ आज के वीडियो लेक्चर में आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाई होगी यहाँ पर। और फाइनली धीरे धीरे हम 2018 जियोग्राफी ओल्ड पेपर सीरीज़ में एंड की ओर है। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।